बाबा नीम करोड़ी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि हमें कई लोग बोले कि हमें जानना है कि महाराज जी के आश्रम कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ वो जाके महाराज जी के दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे महाराज जी के कुछ प्रमुख मंदिरों की। शुरू करते हैं महाराज जी के पहले आश्रम की, या जिस कारण महाराज जी को नीम करोड़ी कहा जाता है। वो आश्रम जो है वो फर्रुखाबाद ज़िले में मोहम्मदपुर तालुका में स्थित है। गांव का नाम है नीम करोड़ी। आप अगर फर्रुखाबाद से आ रहे हैं या कानपुर से आ रहे हैं तो आपको 3-4 घंटे में आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। सबसे सही तरीका आने का, अगर आप सड़क मार्ग से आएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। कोई बसें हैं या वगैरह सब उपलब्ध हैं। दूसरा तरीका है कि आप आगरा से जाएं तो आगरा से तकरीबन 150 किलोमीटर करीब पड़ता है ये, और आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। आप आगरा से शिकोहाबाद मैनपुरी होते हुए जा सकते हैं। आसान रास्ता है, रोड भी अच्छी खासी, कोई सड़क बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जाने में। मंदिर सुबह प्रातः 8 बजे के बाद दर्शनों के लिए खुला रहता है। दोपहर में कुछ देर के लिए बंद होता है। तो आप इस तरह रखें, या तो आप 1 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएं या फिर आप 2:30 या 3 बजे के बाद वहाँ पहुँचें। तो वहाँ महाराज जी की विग्रह है, और सबसे जो अच्छी चीज़ आपको वहाँ पर दर्शन करने को मिलेगी वो गुफा है जहाँ महाराज जी ने दर्शन की थी। एक और तरीका, महाराज जी ने पूरी अपनी तपस्या वगैरह सब वहीं उन गुफाओं में की थी, तो वो गुफाओं के दर्शन आपको मिल सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं जाकर। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है वहाँ जाते हुए। काफ़ी रात के समय आप अगर ना जाएं तो अच्छा रहेगा। आप सुबह के तरीके से शुरू करें अपनी यात्रा, तो आप शाम तक आराम से अपने घर पहुँच सकते हैं, या जहाँ भी आप जाना चाहें पहुँच सकते हैं। दूसरे हम मंदिर की बात करेंगे, महाराज जी का वृंदावन आश्रम। इस आश्रम का सबसे बड़ा तो चीज़ है कि वहाँ आपको महाराज जी के छोटे सुपुत्र के दर्शन हो सकते हैं। सुनिश्चित नहीं है, पर ज़्यादातर वो वहीं रहते हैं, तो आपको उनके दर्शन हो सकते हैं। तो जाएं कैसे? ये वृंदावन में है, अटल्ला चुंगी के पास। अटल्ला चुंगी आप किसी से भी पूछ लें, अटल्ला चुंगी जहाँ पर है उसके पास ही मंदिर स्थित है। सुबह 8 बजे से लेके शाम को मंदिर खुला रहता है, और आपको वहाँ ध्यान लगाने के लिए कक्ष मिलेगा। अगर आपको महाराज जी का ध्यान करना है तो वहीं एक कक्ष भी है जहाँ आप जाकर आराम से महाराज जी का ध्यान कर सकते हैं। और वो जो महाराज जी का तख्त कंबल वगैरह सब वहीं हैं, तो आप उनका भी दर्शन ले सकते हैं। और महाराज जी का अपना तो पूरा मंदिर है ही, और रुकने की भी वहाँ उचित व्यवस्था है। पर वो व्यवस्था जो है आपके वहाँ जाने के बाद अगर वहाँ जगह उपलब्ध होती है तो वो लोग दे देते हैं, कोई समस्या नहीं। एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद है हमेशा इस मंदिर के बारे में। एक बार मैं वहाँ हनुमान जयंती वाले दिन पहुँचा, तो वहाँ मुझे काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रहता है वहाँ। अब तो मैं नहीं कह सकता कोविड में रहेगा या नहीं रहेगा, पर पहले तो जब मैं वहाँ गया था तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और वहाँ लोग जो है हनुमान चालीसा और ये सब, कोई बैंड आया हुआ था, तो उन्होंने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड वो बैंड पे उसका कर रहे थे। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुना इतना सुंदर और इतना बढ़िया। और उसमें बैंड वादक जो थे वो सारे हिंदू नहीं थे, उसमें कुछ मुस्लिम भाई भी थे। तो आप यहाँ देखिए कि महाराज जी की ऐसी महिमा है कि सर्व धर्म वाले महाराज जी की को मानते हैं और उनकी सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। तीसरा मंदिर हम लोग बात करेंगे महाराज जी के कैंची मंदिर के बारे में। तो कैंची मंदिर में जाने का एक ही रास्ता है। आप काठगोदाम तक आप ट्रेन से जा सकते हैं, और काठगोदाम से टैक्सी से अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। तकरीबन अगर आप काठगोदाम से कुछ 65-70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये भवाली के पास है। किसी से भी पूछेंगे सब बता देंगे। और बाकी आपका जो आजकल गूगल में उपलब्ध है कहाँ है,
तो जब भी आप कैंची धाम की तरफ जाएं तो आप कैंची धाम के दर्शन करें। और कैंची धाम की सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैंची धाम का मंदिर है पूरा, उसके अंदर महाराज जी काफ़ी दिन रहे। और महाराज जी जब वहाँ पहुँचे थे तो मंदिर तो दूर की बात है, वहाँ पर रुकने की जगह नहीं थी, पानी नहीं था। तो महाराज जी ने अपने प्रताप से, अपने चमत्कारिक चीज़ों से वहाँ सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी। 2-3 चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप कैंची मंदिर जाएं तो कैंची मंदिर के लिए थोड़ा समय निकाल कर जाएं, क्योंकि मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप कैंची मंदिर जा रहे हैं, किसी भी महाराज जी के मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ आप महाराज जी की पूजा ज़रूर करें। महाराज जी की पूजा, महाराज जी अपने तो पूजा कराते नहीं थे, तो यदि आप महाराज जी को जाके वहाँ हनुमान चालीसा सुनाएंगे या आप महाराज जी को वहाँ सुंदरकांड सुनाएंगे, तो आपकी जो भी कामना है, जो भी आपकी मन्नत है, वो ज़रूर पूरी होगी। दूसरी बात, महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप वहाँ जाके महाराज जी के हाथ जोड़ेंगे तो आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी। महाराज, मेरा ये सिर्फ इस कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज जी ये सब चीज़ों को बहुत अच्छा समझते थे, बहुत अच्छा मानते थे। उसी के पास अगर आप कैंची धाम से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 11 से 12 किलोमीटर अल्मोड़ा की तरफ, तो आपको वहाँ पर एक और मंदिर है महाराज जी का, एक और आश्रम है जिसे हम कांकड़ी घाट का आश्रम कहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, पर वहाँ महाराज जी की आपको श्याम वर्ण में मूर्ति दिखेगी और आप वहाँ उनके दर्शन का लाभ ले सकते हैं। यदि आप थोड़ा अपना सही शांत से मन से महाराज जी की साधना करना चाहते हैं तो वो सही जगह है, क्योंकि जब भी आप कैंची धाम जाएंगे तो कैंची धाम में हमेशा बहुत भीड़ रहती है। हो सकता है आपको वहाँ बैठने का समय नहीं मिले या जो भी है। पर जो कांकड़ी घाट का मंदिर है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कांकड़ी घाट का जो मंदिर है वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, ज़्यादा ये सैलानी लोग नहीं जाते हैं, तो आप आराम से महाराज जी की आराधना, तपस्या, दर्शन कर सकते हैं। सभी मंदिरों के लिए एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए, हम महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, अपनी फ़ोटो एल्बम बनाने नहीं जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कई लोग दर्शनों के लिए तो आ रहे हैं पर वो अपनी फ़ोटो एल्बम बनाने में ज़्यादा व्यस्त हैं। और यहीं से अगर आप 200 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो आपको जो है पिथौरागढ़ ज़िले में धारचूला तहसील है, वहाँ पर आपको, अब तो शायद ज़िला भी बन गया हो, वहाँ पर भी महाराज जी का एक बहुत छोटा मंदिर है। मैं वहाँ गया था जहाँ तक मुझे याद 2008 या 2009 में। बहुत छोटा मंदिर है वहाँ के। अगर आप वहाँ आसपास कहीं रहते हैं तो धारचूला मंदिर में जाएं और उनका लाभ प्राप्त करें। अब हम बात करते हैं महाराज जी के 2 मंदिरों के बारे में। एक मंदिर है दिल्ली में जौनापुर, और दूसरा मंदिर है, जौनापुर पड़ता है अपना साउथ दिल्ली में, और नॉर्थ में आपको मिलेगा तिब्बतियन मार्केट के पास जो मंदिर है वहाँ। तो जौनापुर मंदिर के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप छतरपुर मेट्रो तक चले जाएं और छतरपुर मेट्रो से उतर के आप कोई भी गाड़ी की व्यवस्था करके जौनापुर चले जाएं। ध्यान रखें, जौनापुर मंदिर जो है वो दिन में बंद रहता है, तो यदि या तो आप 12 बजे से पहले जाएं या फिर 3 बजे के बाद जाएं। वहाँ महाराज जी के आश्रम भी है, महाराज जी की तपस्थली भी है, और वहाँ आप दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। ख़ास करके आप अगर मंगल को या शनिवार को वहाँ जाएं तो आपको काफ़ी भीड़ भाड़ चहलकदमी मिलेगी, पर बहुत सुंदर मंदिर है। तो आप वहाँ जाना कैसे है, जो ये छतरपुर मेट्रो स्टेशन के अब बिल्कुल ही उल्टे साइड में एक सड़क जा रही है जौनापुर के लिए। किसी से भी पूछेंगे जौनापुर कैसे जाना है तो वो आपको बता देगा, और एक बार जौनापुर में आप चले गए, महाराज जी का मंदिर आपको स्वतः मिल जाएगा, कोई ज़्यादा वहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो यदि आप मान के चलिए छतरपुर जो मेट्रो स्टेशन है उससे कुछ 12 से 14 किलोमीटर है। मैं यहाँ सभी श्रोताओं से निवेदन करूँगा, मैं जब ये आपको किलोमीटर बताता हूँ तो ये तकरीबन बताता हूँ, मैं ऐसा कोई गूगल नहीं करता, कोई जहाँ मैं जाता हूँ तो थोड़ा मेरा अंदाजे से बताता हूँ। इससे थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है। कोई कुछ श्रोता जो हैं वो किताब लेकर बैठते हैं तो मैं उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाता, क्षमा चाहूँगा उन लोगों से भी। तो दूसरा मंदिर जो है, इसको जाने का बहुत ही सीधा रास्ता है। आप नॉर्थ दिल्ली में
किसी से आप तिब्बतियों का मार्केट है, तिब्बती लोग जहाँ सामान बेचते हैं उसी मार्केट में चले जाइए, बिल्कुल अंदर घुस जाइए, जहाँ मार्केट ख़त्म होगा उससे पहले ही आपको महाराज नीम करोड़ी का मंदिर मिल जाएगा। छोटा मंदिर है पर बिल्कुल यमुना किनारे मंदिर है। उसके बाद जो है महाराज जी का एक और प्रमुख मंदिर है, जो कि हम लोग बात करेंगे कि जो है नैनीताल ज़िले में जो है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वो आप यदि नैनीताल जाएंगे तो नैनीताल से पहले पड़ेगा। नैनीताल जाने के दो रास्ते हैं, एक तो आप हल्द्वानी होते हुए जाइए और दूसरा काला ढूंगी। तो ये हल्द्वानी वाले रास्ते में जैसे ही आप नैनीताल पहुंचने वाले होंगे तो ये हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए रास्ता जाएगा। सब बता देंगे आपको, काफ़ी बोर्ड वगैरह लगे। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, काफ़ी चढ़ाई पे मंदिर है, यदि अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो सावधानीपूर्वक जाइए। और मंदिर इतना सुंदर है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ मैं कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर आपको जब आप महाराज जी का एक तो मेन मंदिर है और मेन मंदिर से पीछे एक शिव मंदिर है, तो यदि आप जो मुख्य मंदिर है उससे शिव मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको पूरा रास्ते में बादल ठहरते हुए मिलते हैं, मुझे तो अक्सर मिले। और इससे थोड़ा सा ही अगर आप और आगे जाएंगे तो वहाँ माता शीतला का भी मंदिर है। अब माता शीतला की क्या प्रमुखता है? माता शीतला जो है हमारे को रोग जो भाव होता है उससे दूर रखती हैं, शीतलता देती हैं। तो यदि आप वहाँ जा रहे हैं तो आप जो है ज़रूर माता शीतला के भी दर्शन करें। दो चीज़ें हैं, माता शीतला के मंदिर जाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी नॉनवेज आइटम खाकर या आप किसी जीव की हत्या करके वहाँ मत जाइए, वरना वो उल्टा पड़ जाएगा आपको। माता शीतला के अंदर शीतल मन से ही जाना होता है। यदि आप कोई कुकर्म करके जा रहे हैं या कोई गलत काम करके जा रहे हैं, आप हनीमून पर आए हुए हैं और आप फिर जा रहे हैं, तो कृपया ना जाएं। कुछ चीज़ों के नियम कायदे होते हैं, उन नियम कायदों को पालन करें। किसी भी मंदिर जाते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए, हम पवित्र मन से जाएंगे तो हमारा काम बनेगा, और यदि हम पवित्र मन से नहीं जाएंगे तो काम तो नहीं होगा। आप जिसके, मान लीजिए आप अपने बड़े बुजुर्गों के यहाँ जाते हैं, हमारे भारत की संस्कृति रहती है कि भाई अगर कोई बहू किसी के यहाँ जा रही है तो वो पल्लू ढक के जाती है, जो भी उसके हिसाब से, पल्लू ना भी ढके, एक तरीके से जाती है। वैसे ही यदि आप अपने मंदिर में जा रहे हैं तो कृपया आप अपने आप को तैयारी से जाएं। ऐसे नहीं जाएं कि चलो आज शराब पी रहे हैं और चलो भाई मंदिर चल रहे हैं। तो भगवान इन सब बातों का बुरा नहीं मानता, पर आप जब महाराज भगवान के पास जाते हैं तो आप अपना एक लिंक बनाते हैं महाराज भगवान से। तो जब आप शराब पिए होंगे तो लिंक नहीं बनेगा, तो आप वहाँ जाके एक मूर्ति के दर्शन करके आ जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद महाराज जी की जन्मस्थली जो अकबरपुर में है, वहाँ पर भी एक मंदिर है। अकबरपुर तकरीबन 20-22 किलोमीटर है आगरा से। अगर आप फरुखाबाद की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ अकबरपुर के मंदिर, उनका घर महाराज जी के, उसके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अब मैं बात करूँगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो दो जगह आप कर सकते हैं अभी तो, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पहली तो आप कर सकते हैं कि जबलपुर में तिलवारा घाट के पास जो है मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये तिलवारा घाट के बाद मंडला, एक जबलपुर से मंडला रोड है, उस पर पड़ता है। पर जैसे ही आप तिलवारा घाट का जो पुल पार करेंगे, वहाँ से बमुश्किल आधा किलोमीटर होगा और आपके उल्टे हाथ की तरफ एक रोड जा रही होगी और वहाँ आपको बोर्ड दिख जाएगा, वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। और बिल्कुल मंदिर से सटी हुई नर्मदा जी बह रही हैं, अगर आपको स्नान वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर घाट है, पर सुंदर घाट का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल जैसा प्राकृतिक घाट है आप वहाँ जाके, पर पानी बिल्कुल शुद्ध और निर्मल है। दूसरे आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं भोपाल में। 10 नंबर एक जगह है, 10 नंबर मार्केट के पास एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। उस हनुमान जी के मंदिर में तकरीबन हर मंगलवार को जो महाराज जी के बड़े बेटे हैं गुरु जी,
वो वहाँ पर पूरा भंडारा वगैरह या कुछ प्रसाद की व्यवस्था हर शाम को करते हैं। तो यदि आप जाएंगे तो हो सकता है आपको महाराज जी के बड़े बेटे से भी के दर्शन प्राप्त हो जाएं। उसके बाद है भवानिया मंदिर। भवानिया मंदिर है जो तकरीबन मोरबी से कुछ 40 किलोमीटर दूर है, और महाराज जी ने इसको बनाया था। और शुरू की सबसे पहली तपस्या नीम करोरी से भी पहले उन्होंने मोरबी के पास इस भवानिया मंदिर में की थी। वहाँ हनुमान जी की विग्रह का स्थापना हो रखी है, आप जाके उसका लाभ ले सकते हैं। फिर दो प्रसिद्ध मंदिर तो हैं, एक तो अगर हम बात करें तो एक तो लखनऊ में है, लखनऊ आश्रम जो गोमती नदी के किनारे है, और 26 जनवरी के आसपास वहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा भी होता है, आप भंडारे का भी लाभ ले सकते हैं। और दूसरा पनकी मंदिर है जो एक छोटा सा मंदिर था, पनकी रेलवे स्टेशन के पास है, तो वहाँ आप जा सकते हैं, महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। मैं पिछली बार बोल गया था कि लखनऊ में पनकी मंदिर है, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, महाराज जी के ध्यान में होता है क्योंकि मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ ऐसी मेरी भूल के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। इसी के साथ महाराज जी का एक छोटा सा मंदिर ऋषिकेश में भी है, ऋषिकेश स्टेशन के पास पड़ता है। अगर आप वहाँ जाएं तो उनके दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार आज हमने बात करी महाराज जी के कई मंदिरों के बारे में। और अगर आप कोशिश करें कि हनुमान जयंती के दिन किसी, हनुमान जयंती में भंडारे तो हर जगह होते हैं, और यदि आपकी सामर्थ्य में हो तो अगर आप किसी गरीब को ही खाना खिला दें तो ना सिर्फ गरीब का पेट भरेगा बल्कि महाराज जी भी इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे। दूसरी बात यहाँ एक और भी आती है कि हम लोग हर बार कुछ त्यौहार पे, ऐसे कुछ त्यौहार हैं जहाँ हम कुछ खाना जो है हम उसको कुछ भाषा में मनसते हैं, कुछ कहते हैं, निकाल के देते हैं, और वो निकाल के अपने बड़े बुजुर्गों को दे देते हैं। पर ऐसी कई बार हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे आसपास नहीं है, तो वो खाना तो निकाल दिया पर किसी को दिया नहीं, या बड़े बुजुर्गों के पास खाना इतना आता है वो खा नहीं पाते हैं उसको। तो मेरा निवेदन है कि यदि आप इस तरह कुछ भी करते हैं और अपने घर के काम वाली को भी वो खाना दे देते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी वो खाना दे देते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को वो खाना दे देते हैं जिसको ज़रूरत है, तो भगवान आपसे उतना ही प्रसन्न होगा जितना आप किसी बड़े बुजुर्ग को देंगे। ऐसा कई बार हमने देखा है कि आदमी खाना तो निकाल रहा है और वो कर रहा है। आप शमशान घाट में अपनी माता जी के नाम से बेंच बना रहे हैं, उस बेंच को बनाने में मान लीजिए 20,000 25,000 का खर्चा आ रहा है, तो यदि आप वही पैसे किसी गरीब की लड़की की शादी करा दें या कुछ को मदद कर दें किसी गरीब को, तो आपका उतना ही काम करेगा। अगर यदि आप अपने किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं, गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास, गरीब आदमी कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपने अंग दान कर देते हैं, आप ऐसा प्रण कर लेते हैं कि मैं अपने सारे अंग दान करूँगा, तो वो भी भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। नेत्र दान कर दिया, ये सब कर दिया आप, क्योंकि हमारे इस जगह से जाने के बाद कुछ नहीं है, सब मिट्टी में मिल जाना है। पर अगर हमारे किसी अंग से किसी और का भला होता है, कोई और जी सकता है, तो हमें सब करना चाहिए। वैसे ही अगर कोई गरीब आदमी भूखा बैठा है और हम वहाँ मंदिरों में दूध चढ़ा रहे हैं, तो वो तो उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि गलत बात, वो गलत है। ये तो अगर आप गरीब है, गरीब को दीजिए, जिसके पास नहीं है उसको दीजिए। कहाँ शिव भगवान ने आपको बोला है कि मेरे ऊपर दूध चढ़ाओगे? तो और जो दूध चढ़ा रहे होते हैं वो सबसे बड़े करप्ट इंसान होते हैं, मैं नहीं कहूँगा सभी होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो आदमी गलत काम कर रहा होता है उसके मन में एक भावना आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में गिल्ट। और जब आदमी इस भावना के अंदर बह रहा होता है तो वो ये सब काम बहुत करता है। आप देखेंगे डाकू जो हैं वो देवी की तपस्या खूब करते थे, क्योंकि उनके मन में मालूम था कि हम गलत काम कर रहे हैं। उसी तरह यदि हम कोई भी काम करें, कोई भी,
तो उसकी जो हमारे गिल्ट फीलिंग आया, जो भी आ रही है हमारे अंदर, जो भावना आ रही है कि हमने गलत काम किया है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान का हम वो कर लें सुमिरन, तो हम सही हो जाएंगे। हाँ, हम सही हो जाएंगे, पर भावना बदलनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? एक बात, एक कविता थी, वो बने रहे कोल्हू के बैल की वही बीज तो वही तेल। अगर आप कोल्हू हैं, आप कोल्हू में अगर डालेंगे सरसों के बीज, तो वहाँ से बादाम का तेल नहीं निकलेगा। लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं, भैया मेरे को तो, मैं तो खूब मेहनत करता हूँ पर मेरे को अच्छा प्रमोशन नहीं मिलता, या मेरी तरक्की नहीं होती, या मेरा कुछ होता नहीं, मेरा बॉस मुझे मानता नहीं। तो भाई आप डाल तो रहे हो सरसों के बीज और उम्मीद कर रहे हो कि इसमें से निकलेगा आपका बादाम का तेल, तो निकलेगा नहीं। तो भैया अगर आपने तेल बादाम का करना है तो डालना भी बादाम पड़ेगा ना। ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है। तो यदि आप एक तरफ तो गलत काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं प्रभाव अच्छा आएगा, डाल तो रहे हैं, आप कोयले का तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोयला डाल रहे हैं और सोच रहे हैं निकलेगा बादाम का तेल, वो नहीं होगा। तो आपको डालना भी बादाम पड़ेगा। उसी तरह अगर आप अच्छी भावना से किसी चीज़ की भी सेवा करेंगे तो उसका जो सत निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। समझ रहे हैं? ये पूरी ज़िंदगी हमारी कोल्हू है, इसके अंदर हम तरह तरह के बीज डालते रहते हैं और उसका रस निकलता रहता है, उसका तेल निकलता रहता है। कभी हम डालते हैं बादाम तो बादाम का निकलता है। बादाम क्या, हम सही सही काम कर रहे हैं। सही काम करना नहीं कि आप मंजीरे लेके भगवान के सामने बैठे रहें। आप सही काम मतलब सही करें, किसी का दिल ना दुखे या कोई गलत काम नहीं हो, चाहे वो हमारे देश के विरुद्ध कोई काम हो या नहीं हो। और कटोरा लेके नहीं बैठना है भगवान के सामने, भगवान दे दो, भगवान नहीं देगा, करना खुद ही पड़ेगा। वही मशीन है, वही कोल्हू है, उसमें जो टाइप के भी हम बीज डालेंगे, चाहे हम डालें बादाम के, जिस तरह के डालेंगे उस तरह का तेल निकलेगा। मतलब जिस तरह के हम कर्म करेंगे उस तरह का फल मिलेगा। तो अगर कर्म बुरे हैं तो फल अच्छा नहीं हो सकता। तो आप रोज सुबह ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो गलत हो। इसी के साथ इस हफ्ते का कथा संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले बार और हम लोग बात करेंगे महाराज जी की किसी चमत्कार या कथा के बारे में। धन्यवाद।